नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NAV24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ही। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। संसद की दोनों सदनों में आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने चक्रव्यूह का उदाहरण दिया। साथ ही बजट के हलवा सेरेमनी में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दोनों हाथ माथे पर रख लिए। उन्होंने कहा कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया। चक्रव्यूह कमल के आकार जैसा था। आज भी वैसे ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है और प्रधानमंत्री कमल का निशान अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। चक्रव्यूह में ही देश को फंसाया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में माना कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती है। केशव मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में अभी और भगदड़ मचने वाली है। डिप्टी सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का जवाब दे। उन्होंने कहा, देखिए मीडिया में बहुत फैकू लोग भी हैं। क्या मीडिया में चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दे, लेकिन सतर्क रहे और जवाब दे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार निशानेबाज अर्जुन बाबूता देश को दूसरा मेडल दिलाने में चूक गए। शुरुआती 11 शॉट के बाद अर्जुन सिल्वर मेडल जीतने की पोजीशन पर थे, लेकिन उसके बाद उनके कुछ गलत शॉट हुए, जिस कारण वे चौथे नंबर पर आकर बाहर हो गए। इससे पहले रविवार को मनु भाकर ने शूटिंग की महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज दिलाया था। यह भारत का पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल रहा, जबकि सोमवार को अर्जुन बाबूता पुरुष 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मेडल जीतने से चूक गए, मगर उन्होंने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जरूर जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के लिए सोमवार को दोपहर 2 बजे से विशेष लोक अदालत की शुरुआत की है, जिसमें मीडिया कैमरों को भी अदालत कक्षों के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलने वाली इस विशेष लोक अदालत में हजारों मामले निपटने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अदालत सहित सुप्रीम कोर्ट की 7 अदालतों में विशेष लोक अदालत लगेगी, जो मध्यस्थता करते हुए पक्षकारों की रजामंदी से विवादों को निपटाएंगी। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 31 जुलाई तक अंतिम तारीख रखी है। इसके बाद भरने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जुर्माने से बड़ा एक नियम है जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि अगर आप 31 जुलाई तक RTI फाइल करते हैं तो आपके सामने टैक्स स्लैब चुनने के 2 विकल्प होते हैं। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जो टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, वो डिडक्शन का लाभ लेकर आयकर बचाना चाहते हैं, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प है। यानी 31 जुलाई तक आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम पर शिफ्ट हो सकते हैं। भारत विरोधी मुहिम से सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को अब भारत की अहमियत समझ आ गई है। कर्ज से जूझते मालदीव की वित्तीय मदद के लिए मुइज़ू ने भारत का आभार जताया है। उन्होंने देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद के लिए भारत और चीन दोनों ही देशों को एक साथ शुक्रिया किया है। मालदीव भारी कर्ज संकट में जूझ रहा है, जिससे उभरने में भारत और चीन दोनों ही देश उनकी मदद कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। CBI ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NAV24 न्यूज के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।